बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन किराम, आज का सबसे बड़ा मौजू वफाकी काबीना की जानब से चीनी और कपास की दरामद की इजाज़त न देने का फैसला है। एक रोज़ कबल ईसीसी ने चीनी की और कपास की दरामद की इजाज़त दे दी। फिर यह मसला वफाकी काबीना के पास आया तो वफाकी काबीना ने एक सियासी फैसला किया। हालांकि पड़ोस के मुल्क में चीनी 70 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। पाकिस्तान इसको इसलिए मंगवाना चाहता था कि इसके मंगवाने से, भारत से चीनी मंगवाने से मुमकिन है पाकिस्तान में जो चीनी 110 रुपये चलेगी है उसकी कीमतें नीचे आ जाएं। लेकिन चूँकि इमरान खान ने चीनी की माफिया के ख़िलाफ़ जंगो जदल करने का ऐलान कर रखा है, चीनी की माफिया ने भी चीनी की पैदावार में कमी कर दी है, जिसकी वजह से मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि आने वाले दिनों में चीनी मज़ीद महंगी होगी। बहरहाल वफाकी काबीना ने जो फ़ैसला किया है, लगता यह है कि बाज़ार तो यह लगता है कि शायद से पूरी काबीना ही खड़ी हो गई है। पहले भी निसफ के लगभग तो वज़ीर ईसीसी में होते हैं, वहाँ तो किसी ने नहीं मुखालफत की। अब मुझे लगता है कि उन कुव्वतों ने इमरान खान साहब को ये जुर्म करने से मना कर दिया है कि एक तरफ कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत साथ तजारत कर रहा है। फिर ये जब वफाकी काबीना के इजलास में मामला आया, फिर वही वज़रा जो ईसीसी में बैठकर उनके मुंह में कोई घुंघनियाँ थी या क्या था, कोई बात नहीं कर सके, वो फिर सारे बोले वफाकी काबीना के इजलास में। और फिर वहाँ से एक मुतफ़िका फ़ैसला ये हुआ कि जब तक कश्मीर की हैसियत की बहाली नहीं होती, भारत से आज़ाद तजारत नहीं की जा सकती। जनाब वज़ीर आज़म, आपकी हुकूमत को इस बात का इल्म नहीं है? ये फ़ैसला तो आपने कर रखा है। हम तो अद्वियात तक मंगवाने के लिए वहाँ से तैयार नहीं हैं। तो फिर किस तरह हो सकता है हम कश्मीरियों के खून का सौदा कर लें? ये आपको बहुत पहले सोचना चाहिए था। हम महंगी चीनी खा लेंगे। हमें चीनी की कीमतें कम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए ताकि, और फिर ये बात है कि हम तय कर लें कि हमने चीनी का बाइकाट करना है, चीनी के इस्तेमाल का बाइकाट करना है, तो आप देखेंगे कि कीमतें फौरी तौर पर नीचे आ जाएंगी। अभी हम जब उस पर मरे जा रहे हों कि हमने अगर चीनी इस्तेमाल ना की तो हमारा गुजारा नहीं होगा, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद पूरी पाकिस्तानी कौम की परेशानी, और सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगे दामों में वो चीनी ख़रीद रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को चीनी के कम इस्तेमाल का एक पूरी तरह लाएअमल तैयार करना चाहिए। आप देखेंगे चीनी कम हो जाएगी। बहरहाल मैं समझता हूँ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो इजाज़त दी है उसको वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया है। ये एक अच्छा फ़ैसला है और मेरा ख्याल ये है कि भारत से तजारत की मुखालफत में कहते हैं शेख रशीद अहमद, शीरी मुज़ारी, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पेश थे। बहरहाल जहाँ से भी वज़ीर आज़म इमरान खान को इशारा मिला है कि वो चीनी की दरामद पर तवज्जो न दें, अगर दरामदी करनी है तो कहीं और से दरामद कर लें, लेकिन बहरहाल भारत के साथ तजारत और दोस्ती का जो ढोंग रचाना है वो ना करें। अगर आज मियाँ नवाज शरीफ ये फ़ैसला करता तो यही इमरान खान और यही दूसरी जो लोग बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, वो कहते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है, और ये नारे लगाते हुए लोगों को सड़कों पर लाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हम आपको गद्दार तो नहीं कहते, लेकिन मैं आप ये कहता हूँ कि आप
तजारत उस वक्त तक ना करें भारत के साथ जब तक कि भारत अपने रवैये में तब्दीली नहीं करता, कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं देता। हमें भारत के साथ एक जो लकीर है उसको और मजबूत करना है। हमने भारत के साथ जो तकसीम हमारी, हमें उसको ख़त्म नहीं होने देना है। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की पैदावार है और दो कौमी नज़रिए को ज़िंदा रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस्लाम और पाकिस्तान हमारी मंजिल है। इसलिए कोई ये बात समझे कि हम भारत के साथ दोस्ती कर लेंगे, भारत उसका जवाब भी दोस्ती में देगा, ये कभी नहीं होगा। बहरहाल ये एक बात तो सामने आ गई कि हुकूमत पहले गलत फैसले करती है, फिर उनमें सलाह करती है। तो ये देर आया दुरुस्त आया, एक दिन के बाद हुकूमत ने अपने इस फैसले में तब्दीली कर ली जो ECC हुआ था। ब्रॉडशीट रिपोर्ट की, कमीशन की रिपोर्ट में कुछ चीज़ें बाहर आई हैं जिसमें बताया गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने अपनी और सियासतदानों की करप्शन छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की है। कमीशन को रिकॉर्ड न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी गायब पाया गया है और रिकॉर्ड का एक हिस्सा नैब से होने वाली खतों किताबों से मौसूल हुआ है और वो मूसवी नाम का जो शख्स है उसके बारे में भी रिपोर्ट में कहा गया कि यह सज़ा याफ्ता शख्स है। इसने मीडिया पर चंद लोगों के खिलाफ बयान देकर जो सच हो सकते हैं और नहीं भी, रिपोर्ट के कुछ हिस्से मैंने मारगला पहाड़ी के दामन में रहते हुए बनाए। ये बात जस्टिस ने अपने बयान में कही है। ये बयान जस्टिस ने अपने तहकीकाती रिपोर्ट में कही है। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई तो इससे सूरत हाल ये होगी कि हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन बहरहाल अगर इसमें अपोजिशन के लोगों को भी तहकीकाती कमीशन शामिल करता तो मुमकिन ये था कि जस्टिस अजमत सईद की रिपोर्ट में कोई वज़न होता। बहरहाल जस्टिस अजमत सईद की रिपोर्ट के बारे में मुख्तलिफ राय आरा का इज़हार किया जाएगा, लेकिन बहरहाल कोई इस बारे में अपनी बात नहीं की जा सकती। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ब्रॉड शीट कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिसाइज कर देना चाहिए और उस पर लोगों की राय लेनी चाहिए कि मालूम होना चाहिए कि जस्टिस अजमत सईद ने किस हद तक इस रिपोर्ट को सही तरीके से मरतब किया है। शुक्रिया।